हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो ना? पगली को क्या पागल बनाना? वैसे तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। तुम थे मेरे पीछे, अचानक से मेरे सामने आए। तुम दिन रात मेरा पीछा करते हो, मुझे स्टॉक करते हो। डरती हो ना तुम? क्यों डरा रहे हो तुम मुझे? तुम ना पागल हो। तुम मुझे पागलपन की तरफ ढकेल रहे हो, ये बता बता के डरा रहे हो कि मैं किसी वहम में हूँ, पर मैं सच में पागल होती जा रही हूँ। खतरे का आभास होना हर वक्त भ्रम नहीं होता। ये भी तो हो सकता है कि वाकई आप किसी की विकृत नजरों को अंदरूनी तौर पर महसूस करते हो और ये कोई सनक ना हो। ये भी तो हो सकता है कि आपको सच में किसी से खतरा हो और ये जरूरी हो कि आप हरदम सतर्क रहें। ओके सर, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम पे अपडेट हो रही है। आपको एक कंफर्मेशन एसएमएस आएगा। एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? वेलकम सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ गुड डे। अरे नहीं यार, हाँ चल बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ पक्का। और सुन, उससे बात कर लियो और कॉल करके मुझे भी बता दियो। चल ठीक है, बाय। फिर कोई टेंशन? हमारे चेहरे पे दिख रहा है। ये देखो मैं क्या लाया। तुम्हारी फेवरेट है यार, लो ना। निखिल, हम यहाँ पर लास्ट टाइम पिछले वेडनेसडे को आए थे ना? करेक्ट। क्यों? तुम्हें वो लड़का याद है, वो 16-17 साल का लड़का जो हमें फ्लावर्स बेच रहा था? तुम्हें फ्लावर्स चाहिए? ये इतनी नर्वसनेस फ्लावर्स के लिए? सीरियसली? तुम्हें याद नहीं वो हमें कैसे फोर्स कर रहा था कि फ्लावर्स ले लो, फ्लावर्स ले लो। भैया ताजे लो ना, एक लो ना प्लीज, एक। नहीं यार, थैंक यू। एक लो ना प्लीज, एक। बोला ना तुझे नहीं चाहिए यार। अरे लिसन, मैं क्या कह रहा था, मुझे ना मुंबई ऑफिस से ट्रांसफर का ऑफर आया। तो तुम मुझे अब बता रहे हो इतनी कैजुअली? हाँ वो दैट्स बिकॉज यार अभी तक दीदी आप तो लो ना ये वाला। ओ भाई, तेरे को प्यार से बोला ना नहीं चाहिए, आगे जाना यार। दीदी ये वाला लो ना, आपके ऊपर अच्छा लगेगा, लो ना प्लीज। नहीं चाहिए ना, प्लीज नहीं चाहिए। दीदी एक लोगे तो क्या होगा, लो ना प्लीज, लो ना। नहीं चाहिए। तेरे को बोल रहा हूँ ना। निखिल रिलैक्स। भेंट पने की भी हद होती है यार। वो साला जिद्दी पिद्दी, वो क्यों याद आ रहा है तुम्हें? मतलब जब वो वापस जा रहा था ना,
वो बार बार मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था। प्रिया, तुम इतनी हॉट हो यार, और वो बेचारा अभी अभी अपनी जवानी में एंट्री ले रहा है। नेचुरल है कि नहीं है? नहीं निखिल, उसकी लुक बहुत बहुत अलग थी, पता है, बहुत बहुत अजीब सी। प्रिया, ये सब तुम्हारा वहम है। कोई भी ना तो तुम पर नजर रखे हुए है और ना ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो अपने छोटे से दिमाग से ना डर को कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट कर दो, सीरियसली। दीदी आज तो नाम मत कहो। ओए निकल यहाँ से। भैया आज एक तो लेना ही होगा। तुझे कहा ना नहीं चाहिए, निकल। निखिल निखिल देखो, वही लुक्स दे रहा है मुझे, देखो। अरे कहाँ दे रहा है? प्रिया, कोई लुक नहीं दे रहा है। इधर देखो, गरीब लड़का है यार, दूसरे गरीब लड़कों की तरह। बस थोड़ा सा इरिटेटिंग है। नहीं, ये कोई नॉर्मल फूल वाला लड़का नहीं है। उसको ना पता है किसी ने भेजा है मेरे पास। प्रिया, अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये काम का स्ट्रेस भी ना, तुम एक काम करो, एक हफ्ते भर के लिए छुट्टी ले लो। नहीं सीरियसली, तुम्हारा ये वहम, ये डर, ये पैनिक, ये सब दूर हो जाएगा। यू नो व्हाट, योर ब्रेन नीड्स सम रेस्ट। निखिल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। सुनो, मैंने मुंबई ऑफर के लिए हाँ कह दी है। हाँ, तो अब जल्दी मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। आई मीन वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। और पता है, हाउसिंग वाउसिंग सब दे रहे हैं वो लोग। क्या कहती हो? अब हम दोनों का ना कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। तुम यहीं रहोगी और तुम भी मुंबई ट्रांसफर होगी। मैं सोच रहा था ना, हम लोग को पेरेंट्स से बात करके एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। क्यों? प्रिया, प्रिया। हाँ हाँ, सुन रहे हो। क्या कह रहा था मैं? तुम कह रहे थे ना कि तुम दिल्ली ट्रांसफर हो रहे हो। ऑटो ऑटो, रुको रुको भैया, चंद्रनगर चलेंगे? बैठिए। मुझे नहीं चलना, आप जाइए। क्या हुआ मैडम जी, ये शेयर ऑटो है। हाँ बट मुझे नहीं जाना, आप जाइए। ऑटो ऑटो, रोकना। चंद्रनगर चलेंगे? बैठिए। आगे तू कैसा रहा दिन? अच्छा था। ऑटो मिल गया था? चल तू चेंज करके आ जा, मैं खाना लगा दूं ना। हाँ हाँ, आती हूँ। हाँ तुझे भी भूख लगी होगी, जल्दी से आ जा। चल। हाँ। क्या हुआ प्रिया? माँ मुझे लगा यहाँ से भी कोई मुझे देख रहा है। माँ वहाँ भी कोई बाहर प्रिया शांत हो जा, तू शांत हो जा, शांत हो जा, मैं देखती हूँ। माँ प्लीज खिड़की मत खोलो। माँ प्रिया कोई नहीं है बेटा, वहाँ कोई नहीं है। प्लीज, वो है वहाँ पर, खिड़की बंद करो प्लीज, बंद करो। माँ बेटा तू बेकार में ऐसा सोच रही है, कोई नहीं है वहाँ पे। माँ वहाँ पे कोई खड़ा था। माँ कोई मेरा पीछा कर रहा है। माँ बेटा ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? माँ ऑफिस में सब ठीक है। निखिल के साथ? हाँ माँ, निखिल के साथ सब ठीक है। तो फिर ये माँ मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? माँ मुझे ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरे पीछे खड़ा है।
चलती हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। माँ सड़क पर, माँ ऑफिस में, और माँ आज तो खिड़की के बाहर वो मुझे घूर रहा था। माँ मुझे भी कोई आइडिया नहीं है अंकल, कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा बिहेवियर रहा है उसका। निखिल, कहीं कुछ हुआ है क्या? कुछ बोला उसने तुमसे? नहीं अंकल, अभी तक तो कुछ नहीं। बार बार कहती कि कोई पीछा कर रहा है। पुलिस के पास जाएं क्या? अंकल जा तो सकते हैं, पर पुलिस से क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रिया को कोई वहम हुआ है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये वहम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोई ऑफिस स्ट्रेस होगा। मैं एक काम करता हूँ ना, उसके ऑफिस कलीग से कुछ पता करता हूँ। हाँ बेटा, तुम कल ही जाकर पता लगाओ। इन सब में प्रिया का दिमाग खराब हो रहा है, और सच कहूँ तो हमारा भी। अंकल आप स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसा होता है कभी कभी। थोड़ा रिलैक्स करेगी तो दिमाग से वहम निकल जाएगा। प्रिया, बेटा इंटरनेट पे कुछ हुआ क्या? वो क्या फ्रेंड स्क्वायर तेरा झगड़ा हुआ क्या किसी के साथ? नहीं माँ, कोई बुक पढ़ी? कोई डरावनी मूवी देखी? ना ही मैंने कोई बुक पढ़ी है, ना ही कोई डरावनी मूवी देखी, और माँ ना ही कोई इंटरनेट। मुझे बस लगा कि खिड़की के बाहर से कोई मुझे घूर रहा है पापा। और ऐसा तो मैं ऑफिस में लगा। हाँ। और घर आने के बाद भी। हाँ। प्रिया बेटा, एक ही आदमी ऑफिस में और फिर घर के बाहर भी कैसे हो सकता है बेटा? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे हर वक्त कोई फॉलो कर रहा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा। कभी कभी वहम मायाजाल बन जाता है, लोगों को चीजें दिखने लगती है। मेरी वो राखी मौसी है ना, बरेली वाली, वो भी ऐसी सनक गई थी। उनकी तो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करवानी पड़ी थी। मुझे नहीं लगता इस वक्त प्रिया को किसी साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। निखिल कह रहा था अगर वो छुट्टी लेगी तो रिलैक्स हो जाएगी और वहम भी चला जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे भगवान, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और अब ये। जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। दरअसल समस्या क्या थी? क्या वाकई में कोई बड़ी चालाकी से प्रिया का पीछा कर रहा था, या फिर प्रिया का दिमाग उसके साथ लुका छिपी खेल रहा था? इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला था, पर प्रिया जो महसूस कर रही थी वो बहुत ही विचित्र तरीके से सामने आने वाला था। कई जिंदगियां सर के बल उलटने वाली थी, खतरे की खाई में गुलाटियां मारने वाली थी। समस्या तो थी, गंभीर समस्या थी। 5 खो के पार्सल होंगे ना? होंगे। वो ले आएंगे अपने साथ 5 खो का कैश? शायद। वैसे भी ये क्लोज्ड ऑपरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ में एक छोटा सा बैग होगा बस। हाँ तो कल श्योर सर, मुझे आपकी एक ईमेल आईडी लगेगी। ऑटो, चंद्रनगर चलेंगे? जी बैठिए।
भैया ये क्या हो रहा है? अरे अरे भैया हो क्या गया है? पंक्चर। अरे अब कहाँ मिलेगा वीराने में रिक्शा? साहब वो आगे लेफ्ट के बाद सिग्नल है, वहाँ ऑटो स्टैंड है। वो वाला ऑटो स्टैंड? भैया चलकर जाने में कम से कम आधा घंटा चला जाएगा। मैडम मेरे पास एक्स्ट्रा टायर है नहीं, गैराज से मैकेनिक आएगा, पंक्चर निकालेगा, 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। अब अम्मी अपने किसी रिक्शे वाले दोस्त को फ़ोन कर दो ना, बोलो उसको इमरजेंसी आ जाएगा यहाँ पे। मेरे साथ वाले इस वक्त सारे नाइट ड्रॉप के धंधे पर होंगे और इतना कोई खाली नहीं होता कि तुरंत यहाँ पहुँच जाए। मेरी बात मानिए तो आप लोग चलना शुरू कर दीजिए। रुको, मैडम उस ऑटो में पहले से 2 पैसेंजर बैठे हैं, लेकिन वो लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं। आप लोग जाइए, उसमें बैठिए। ओ भाई हो, मैं पागल हूँ क्या? मैंने पाप किया? मैं कहाँ जाऊँगा रात को? रात का वक्त है, लेडीज़ है, इनको पहले पहुंचने दो। जाइए मैडम, आप जाइए, वो आपको घर तक छोड़ देगा। तेरे ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए था। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था। निखिल, हम कल मिल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। तुम्हारा कोई दूसरा प्लान है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। तुम घर नहीं पहुंचे क्या अभी तक? क्या बताऊँ, पहले तो ऑटो का टायर पंक्चर हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से दूसरा ऑटो मिला। प्रिया सब ठीक तो है ना? तुम डरी क्यों साउंड कर रही हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। मैं भी अभी पहुंचा हूँ। अच्छा सुनो ना प्रिया, मैं तुम्हें 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, ओके? नहीं, बात करते रहो ना, मैं भी बस 10 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। हमने अभी रतन विहार क्रॉसिंग पास किया, शेयर ऑटो है। बाय द वे कैसा रहा तुम्हारा दिन? मैंने अपनी सीनियर से बात की थी, यूँ ही कैजुअली, मुंबई ट्रांसफ़र के बारे में। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन डाल दो, शायद कुछ हो सकता है। ऑसम यार, तुम एक काम करो ना, तुम कल ही एप्लीकेशन डाल दो, अगर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा ना। पर अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन डालने की बात है, कल जाके देखती हूँ क्या होता है। हेलो प्रिया, क्या कर रहे हो तुम लोग? चल उतर। क्या हुआ? प्रिया उतर। प्रिया वो क्या हो रहा है? हेलो, निकल क्या? कौन हो तुम लोग? नहीं तो गला चीड़ दूंगा, समझी? और सुनो लड़की, ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश की ना तो टुकड़े होंगे तेरे, सच में। नहीं प्लीज छोड़ो, प्लीज। ओए चल, नहीं तो यहीं सड़क पे शुरू हो जाएंगे हम। चल नहीं, जाने दो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो। सुनो लड़की, तेरी जुबान कभी भी खुली ना, तेरा घर ढूंढ के खत्म कर देंगे, तेरे और तेरे घर वालों को, समझी? सीधा घर जाना, नहीं तो काट दूंगा। मुंह बंद रख, हाथ बांध रहे तेरे, डर मत, यहाँ कुछ नहीं करेंगे तेरे को। आपको मेरा पर्स, वॉलेट, मोबाइल जो लेना ले लीजिए प्लीज, लेकिन मुझे जाने दीजिए प्लीज। पर्स और मोबाइल के लिए इतनी प्लानिंग थोड़े ना की है, हमें हमारा काम करने दो, समझी? मैं तो चाकू घुसे दूंगा, सच्ची। प्लीज जाने दो प्लीज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? ए मुंह में रख। The number you have called is current. कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो तुम। पापा वो प्रिया को कुछ हुआ है पापा। निखिल, अरे बता दे क्या हुआ? कहाँ गया निखिल? क्या हुआ? पता नहीं, बोला प्रिया को कुछ हुआ, बस निकल गया। क्या हुआ प्रिया को? अरे वही तो बोल रहा हूँ, बिना बताए भाग गया। The number you are trying to call is currently switched off.
नहीं निखिल, अभी तक तो नहीं पहुंची है। क्यों, क्या हुआ? अंकल वो ऑटो में थी, हम लोग की आपस में फोन पे बात हो रही थी कि अचानक कुछ हुआ। ऑटो में कुछ हुआ? कुछ हुआ का क्या मतलब? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, मगर एकदम से प्रिया चिल्लाई। बोली क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? अंकल मुझे लगता है प्रिया का किडनैप हो गया अंकल। क्या? यस अंकल, अंकल मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप ही के पास पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? क्या कह रहा था निखिल? प्रिया को क्या हुआ? प्रिया को एक अंदरूनी फीलिंग थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और अब खतरा उसके बिल्कुल सामने था। क्या एक साजिश रची गई थी प्रिया के मन में डर भरने की? प्रिया किडनैपिंग केस इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए एक बहुत ही पेचीदा केस साबित होने वाला था। पुलिस के शक की सुई को प्रिया का वहम ही सुराग देने वाला था कि कौन हो सकता था इस अपहरण के पीछे। और हमेशा की तरह इस अपहरण का मकसद आखिर में ही जाकर सामने आया। एक लड़की को ऑटो में अगवा किया गया है। ऑटो नंबर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लड़की ने पिंक शर्ट और ग्रे कलर की स्कर्ट पहनी हुई है। नाकाबंदी सभी ऑटो वालों को किनारे करेगी। सभी चौराहों और सिग्नल्स के बाद नाकाबंदी बढ़ा दी जाए। ये नंबर मुझे तुरंत सर्विलेंस पर चाहिए। 10 सेकंड के अंदर अंदर लोकेशन फ्लैश होना चाहिए। इस लड़की की सारी डिटेल्स हमारे सारे चैट ऐप्स पर शेयर करो। इसकी कॉपीज बनवाकर शहर के सभी थानों में भिजवाओ तुरंत। सर, सारी पेट्रोल टीम्स हाई अलर्ट पर हैं। प्रिया की फोटो डिटेल्स कुछ ही सेकंड में फ्लैश हो जाएंगे। प्रिया ने और कुछ जिक्र किया था कभी? कोई धमकी दे रहा है या पीछा कर रहा है या और कुछ? जी नहीं। सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट प्रिया को कुछ दिनों से कुछ वहम हो रहे थे। जैसे कि? सर जैसे कि कोई उसे घूर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। तुम्हारी बात हो रही थी उससे ऑटो में? जी सर। कुछ और डिटेल्स दिए थे उसने? हाँ सर, उसने एक बार कहा था कि रतन विहार क्रॉसिंग निकल गया है। मुझे आवाज़ से बहुत डरी लग रही थी सर। वो मुझे तो लगा कि वो अपना नर्वसनेस कम करने के लिए मुझसे बात कर रही है। डरी हुई क्यों थी? सर उसने जो पहले ऑटो किया था उसका टायर पंक्चर हो गया था, तो उसने दूसरा ऑटो किया। सर मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे ऑटो में कंफर्टेबल नहीं थी। हर रोज एक ही जगह से ऑटो लेती है? जी, घर हमारा चंद्रनगर में है और उसका ऑफिस रिद्धि नगर में। अपनी एक टीम रिद्धि नगर ऑटो स्टैंड में भेजो। जिसका ऑटो पंचर हुआ था उठवा लो उसे। यस सर। कोई और खास इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी भी हो, हमारे काम आ सकती है। खौफनाक रात बीती, तनाव का सूरज उगा, पर प्रिया की कोई भी खबर नहीं थी। अलग अलग पुलिस थानों और पेट्रोलिंग टीम्स के बीच का कोऑर्डिनेशन जारी था। लखनऊ बड़ा शहर है और जो कांड हुआ वो किसी भी सूरत में छोटा नहीं था। और इस केस को सुराग तभी मिलता जब वो ऑटो रिक्शा ट्रेस होता जिसमें प्रिया को किडनैप किया गया था। शहर के छोटे से छोटे और माहिरों में माहिर खबरी को काम पर लगा दिया गया। प्रिया के अपहरण की खबर सोशल मीडिया के जंगल में आग की तरह फैल गई। रिद्धि नगर स्थित एलिस्टर कंसल्टेंट्स नामक बीपीओ की एम्प्लॉई 24 वर्षीय प्रिया सक्सेना का कल रात अपहरण कर लिया गया। पुलिस अभी तक न प्रिया को ट्रेस कर पाई है, न ही अपहरणकर्ताओं को। शहर में आतंक की एक लहर दौड़ गई है। इस हादसे से पब्लिक में 16 दिसंबर 2012 की यादों का खौफनाक साया मंडराने लगा है। जी अच्छा। वो बार बार कहती रही कोई उसे घूर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसे डरा रहा है। और हम वहम कहते रहे। सॉरी सर, मैं नहीं आ सकता, आप प्लीज मेरी कंडीशन समझिए। ओके, हाँ मैं आपको फोन करता हूँ ना। श्योर, मुझे मालूम है जी। सेल कोऑर्डिनेट ट्रेस करो, ऑन प्रायोरिटी। अगर वो ऑटो वाला नहीं मिलता है, शहर में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन्हें उठाओ और तोड़ो। लड़की हमें सही सलामत मिलनी चाहिए चौहान। हम लगे हुए हैं, बहुत जल्द ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है। मैं जानता हूं सर, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन लड़की सही सलामत मिलेगी सर। हर बीतता हुआ सेकंड हमारे रेपुटेशन को एक एक पायदान नीचे ला रहा है। सर शहर का कोना कोना छान मारा है, पागलों की तरह सर्च जारी है। प्रिया के फोन की लास्ट लोकेशन? डिस्ट्रिक्ट जेल के पीछे सर, काफी सुनसान इलाका है। उस एरिया के क्लस्टर कोऑर्डिनेट्स निकलवाओ। जितने भी सेल फोन उस इलाके में एक्टिव थे सबको स्कैनर पे डालो। सर काफी स्कैनिंग कर रही होगी सर। गोयल, हम इस वक्त मीडिया और जनता दोनों के स्कैनर पे हैं। राइट। अगर एक्स्ट्रा आदमी लगते हैं तो हेडक्वार्टर से मंगवा लो, खबरियों के बजट बढ़वा लो, जो करना है करो, लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। जी सर।
गोयल, प्रिया का बॉयफ्रेंड निखिल? बहुत जल्द मुंबई ट्रांसफर होने वाला है सर, प्रमोशन के साथ। तो फिर एक हमारे सेल का बायोडाटा भी बनना चाहिए इस लड़के का। सबसे पहले निखिल का बायोडाटा और उसके बाद प्रिया के सारे ऑफिस कलीग्स के बायोडाटा निकलवाओ। एक एक डिटेल हीरे की तरह तराशो, कोई ना कोई सुराग जरूर चमकेगा। किसी खास एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए आपको इंस्पेक्टर? सबकी डिटेल्स चाहिए, आपकी भी। श्योर सर। प्रिया हमारी बहुत वैल्यूड एम्प्लॉय है सर। उसके साथ जो भी हुआ उससे सिर्फ हमारा ऑफिस ही नहीं बल्कि पूरी बीपीओ इंडस्ट्री शॉक्ड हुई है। प्रिया तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक किया जा रहा था और दूसरी तरफ प्रिया को उसके अपहरणकर्ता कहीं ले जा रहे थे। कौन थे ये अपहरणकर्ता और उनका मकसद क्या था? आखिरकार प्रिया थी कहां? मुंह खोल रहा हूँ सिर्फ खाने के लिए, चिल्लाना नहीं। कौन है तुम? और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर इस वक्त तुम्हें ताकत मिलनी चाहिए। लो खाओ, कम ऑन, लो कम ऑन, खाओ। प्लीज अब तो मुझे बता दो कौन है तुम? अच्छा पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सपना त्रिवेदी। अच्छा लो खाओ, कम ऑन। अब तो आप बता दीजिए कौन है आप लोग, आप मेरे साथ क्या करने वाले? और कितनी देर यार, मुझे भी नहीं पता है यार, बस वेट करना है तो करना है। प्लीज कुछ तो बता दीजिए प्लीज। सपना हम लोग किराए के लोग हैं। लो तुम्हें उठाने के पैसे मिले हमें, बाकी कोई लेना देना नहीं तुमसे। शाम तक रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लो पानी पियो। देखिए आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, मुझसे किसी को कोई फायदा क्या होगा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। कोई है बाहर? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं तो बंदी हूँ, प्लीज हेल्प मी। बाहर वो जो दो लोग हैं ना, उनका इरादा रेप करने का है, पर हम तुम्हें रेप वेप करने के लिए नहीं लाए। वो तो वो दोनों चाहते हैं बोनस, पर मैं रोक रहा हूँ उन्हें। तुम्हारे उनके बीच ढाल बन के खड़ा हुआ हूँ मैं, समझी? मुझसे पंगा ना लो, चलो ये ख़त्म करो। अरे लो, और सुनो, टॉयलेट वॉयलेट जाना हो तो मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूँगा। शाम तक बहुत टाइम है, मैं सोच कर पागल हो जाऊँगी। एटलीस्ट आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपको किसने भेजी थी मुझे यहाँ के करने के लिए? सॉरी नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि तुम उस आदमी को जानती हो। सच पूछो तो मुझे तरस आता है तुम पर इतना भी नहीं कि यहाँ से जाने दूँ। निखिल, पुलिस स्टेशन जा रहे हो? जी नहीं पापा, वो एक दोस्त का फ़ोन आया था, उसको अर्जेंट पेपर्स देने हैं। वैसे मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, तो उनकी तरफ से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हेलो, निखिल पीएसआई गोयल बोल रहा हूँ, तुरंत ही आ जाओ। एक ऑफिस का अर्जेंट काम है, निपटा के आता हूँ ना। प्रिया की जिंदगी से ज़्यादा क्या अर्जेंट हो सकता है निखिल? कुछ पता चला है क्या सर? क्या बात है? आ जाओ, बताते हैं। ठीक है सर। क्या हुआ निखिल, किसका फोन था? मम्मी वो पुलिस वालों का फ़ोन था, बुला रहे हैं, कह रहे कुछ अर्जेंट है। निखिल के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन है सर।
फोन रिकॉर्ड्स क्लीन होना सिर्फ मासूमियत नहीं, चालाकी का सिग्नल भी तो हो सकता है गोयल। जी हाँ सर। वैसे भी ये निखिल प्रिया की ऑफिस टाइमिंग के अलावा उसके साथ लगभग हर आधे घंटे में टच में था, फोन या SMS के थ्रू। और प्रिया को हर पल यही लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। 14 मार्च की रात को भी निखिल उससे फोन पे बात कर रहा था। ये निखिल कहीं प्रिया की मूवमेंट को ट्रैक तो नहीं कर रहा था? इस निखिल का कोई दूसरा नंबर भी है? क्लस्टर कोऑर्डिनेट से कुछ पता चला? जी नहीं सर, उस एरिया के क्लस्टर कोऑर्डिनेट के किसी भी फोन रिकॉर्ड में कोई रेड लाइन नहीं मिली। काफी नंबर स्कैन किया पर कुछ नहीं मिला। कहीं कुछ होगा तो मिलेगा ना गोयल। इस केस में फोन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। फिरौती के लिए एक कॉल तक नहीं आया अभी तक। वैसे प्रिया के पेरेंट्स के फोन भी कांस्टेंट सर्विलेंस पर है। ये माजरा कुछ और है गोयल। क्या हो सकता है सर? प्रिया अपने माँ बाप से और इस निखिल से बार बार यही कहती रही कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। वहम हो सकता है, लेकिन आभास भी कोई चीज होती है कि कोई आपके बहुत नजदीक खड़ा है, करीब। मुझे लगता है प्रिया को अपने किसी करीबी से गलत वाइब्स मिल रहे थे शायद। पर सबसे करीब तो माँ बाप होते हैं। नहीं, वो नहीं। मेरा डाउट बॉयफ्रेंड निखिल वो प्रिया के सबसे करीब था, और अक्सर जो सुराग दूर दूर तक नहीं मिलते वो सबसे करीब मिल जाते हैं। ये पुलिस कर क्या रही है? निखिल से पूछताछ कर रही है। निखिल से? क्या आपको लगता है कि निखिल को इसके बारे में कुछ पता होगा, या उसने ही? मुझे नहीं पता है माँ, मुझे सिर्फ इतना पता है हमारी बेटी प्रिया कुछ दिनों से डरी हुई थी, और हम उसके असली डर को जान ही नहीं पाए। कुछ नहीं करोगे लड़की के साथ, समझे? अब उसको ये ऐसे मिले या वैसे मिले, क्या फर्क पड़ता है? यार लड़की मस्त है, तू क्यों बीच में आ रहा है बे? जो बोलना है बोल लो, पर मैं लड़की को टच नहीं करने दूंगा। उसको आने दो, उसको जो करना है करने दो। हमारा काम था लड़की को उठाकर यहाँ तक ले आना, वो हमने कर दिया। अब हम अपना पेमेंट लेंगे और यहाँ से फुट लेंगे। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मुझे पर शक है? मुझ पर शक कर रहे हैं ना आप लोग? क्यों ना करें, मुझे बताओ। सर मैं और प्रिया एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, MBA कॉलेज में मिले थे, लव हो गया, और हम दोनों के पेरेंट्स को भी कोई एतराज नहीं है। हम दोनों तो अभी अपना करियर बनाने में लगे हैं ताकि आने वाले साल में शादी कर सकें। अब आप ही बताइए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया का किडनैप क्यों करवाऊंगा? कोई और भी क्यों करवाएगा? मुझे क्या मालूम सर। हमें मालूम है, किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है, और प्रिया के माँ बाप के पास कोई खास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली, तो फिर क्यों? वही क्यों। हमने प्रिया के माँ बाप से बात की है। तुमसे पहले प्रिया की कोई खास हिस्ट्री नहीं है, कोई साइको प्रेमी टाइप्स। सर मेरी प्रिया की ऐसी वैसी कोई हिस्ट्री नहीं है, आप प्लीज उसे ढूंढिए। मेरी तरफ से जो कोऑपरेशन होगा मैं देने को तैयार हूं। थोड़ा कोऑपरेशन प्रिया के साथ भी किया होता, जब वो कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है। और आपको लगता है वो कोई मेरा आदमी था जो उसका पीछा कर रहा है? सर मुझ पे इतना शक क्यों? हमसे इतना डर क्यों? हम तो बेसिक से सवाल पूछ रहे हैं, और तुम हो कि हर सवाल के साथ उछले जा रहे हो कि हम तुम पे शक कर रहे हैं। क्या बात है मिस्टर गुप्ता, ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? सर छुपा मैं नहीं रहा हूं, छुपा आप लोग रहे हैं अपना फेलियर। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, एक लड़की तो ढूंढी नहीं जा रही आपसे, और जब कुछ नहीं मिला तो बॉयफ्रेंड को फंसा दो। सॉरी सर, मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। आप प्लीज प्रिया को ढूंढिए। बैठ जाओ निखिल। सर मैंने कहा बैठ जाओ। पता लिखो इस पर। मेरा पता है आप लोगों के पास? उस जगह का पता लिखो जहां तुम्हारे आदमियों ने प्रिया को कैद करके रखा है। आप लोग कंप्लीटली पागल हो गए क्या? केशव जी, ये तो हद हो गई। वो लोग खामखा हमारे निखिल पर शक कर रहे हैं। देखिए, हम लोग वहां पर जाएंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे। राजनाथ जी, कोई गलतफहमी हुई है जरूर। मैं निखिल से बात करता हूँ। अरे कैसे बात करेंगे केशव जी, उन्होंने तो उसे कस्टडी में ले रखा है। अरे सिर्फ एक फोन कॉल अलाउ किया उसे। टूट पड़ रहे हैं मुझे पापा, और मुझे अभी कस्टडी में लेने वाले हैं। मेरा ये फोन भी छीन लेने वाले हैं पापा। आप प्लीज जल्दी जल्दी आ जाइए। बुरी तरह हिल गया हमारा निखिल। आप चिंता ना करें, मैं बात करता हूं उनसे। मैं अभी पुलिस स्टेशन आता हूं। इन लोगों ने निखिल को क्यों पकड़ रखा है? उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी जरूर, या फिर प्रिया को 2 साल से गलतफहमी थी, शायद हमें भी।
खाना खा लो सपना। मैंने तुम्हारी बातें सुनी क्या सुना तुमने? कि तुम मुझे उनसे बचाओगे, उन दोनों से। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। देखो प्लीज मुझे घर वापस जाने दो। आई प्रॉमिस मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे घर जाने दो प्लीज। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, और होती तो एक हाथ की है। और जो हाथ मुझे रोटी देता है, मैं उस हाथ से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें कौन रोटी देता है? तुमने कहा था ना कि मैं उस इंसान को जानती हूँ। प्लीज उसका नाम मुझे बता दो प्लीज प्लीज। लो खाओ, चलो खाओ। हमने निखिल को अरेस्ट नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया है। पर क्यों? अरे आप मेरे बेटे पर शक भी कैसे कर सकते हो? उसकी और प्रिया की शादी होने वाली है। सर, निखिल मेरे बेटे जैसा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हैं। अगर सच में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। बदनामी का भी डर होता है इंस्पेक्टर। आपने तो उसे कस्टडी में ले लिया, लेकिन सोचा दुनिया में बात फैलेगी तो उसके करियर का क्या होगा, हमारे खानदान के नाम का क्या होगा? बात नहीं फैलेगी राजनाथ जी। इस वक्त आप दोनों और हमारे अलावा किसी को नहीं पता कि निखिल हमारी कस्टडी में है, और उसे कोई लॉकअप वॉकअप में नहीं रखा है। उसकी पिटाई नहीं हो रही है, सिर्फ कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे कैसे सवाल? हमें भी पूछिए, हमें भी लीजिए ना कस्टडी में। ड्रामा करने से किसी की मदद नहीं होगी। हमें पूरा शक है कि निखिल को प्रिया की हर मूवमेंट की खबर थी। कैसे नहीं होगी? वो उसका होने वाला पति है। देखिए गुप्ता जी, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी के पति या पत्नी होते हैं, लेकिन एक मर्द और औरत के बीच जो होता है वो सिर्फ वही जानते हैं, प्राइवेट होता है। लेकिन जब कोई जुर्म होता है ना, तो उनकी प्राइवेट जिंदगी में घुस के हमें सुराग ढूंढने पड़ते हैं। कमाल है ये लोग। आप मेरी होने वाली बहू प्रिया को ढूंढने के बजाय मेरे बेटे को ही बलि का बकरा बना रहे हो। प्रिया को सारे शहर की पूरी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है, और रही बात बलि के बकरे की, तो गुप्ता जी तो वक्त बताएगा कि बलि किसकी चढ़ी और बकरा कौन बना। उसका नाम चाहिए प्लीज। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, उसका नाम कहाँ से जानूंगा? किसका? वही जिसने मुझे तुम्हारी तस्वीर दी और तुम पर नजर रखने के लिए कहा। नजर? हाँ, नजर। उसने मुझे और उन दोनों को पैसे दिए तुम पर नजर रखने के, और तुम्हें उठाने के भी। बुरा वक्त है, टल जाएगा। आप धीरज रखिए। आप ये मत सोचो कि मुझे प्रिया की कोई फिक्र नहीं है, और आप ये ना समझे कि हमें निखिल की चिंता नहीं। वैसे मेरे 1-2 कॉन्टैक्ट है ऊपर की लेवल तक, पर मेरे तो नहीं है। होते तो प्रिया को ढूंढने में लगाए होते। बहुत नाइंसाफी हो रही मेरी निखिल के साथ। पता नहीं मेरी प्रिया के साथ में क्या हो रहा होगा उसके साथ। पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी, और पुलिस निखिल को भी जल्द रिहा कर देगी। तब तक इन्हें इनका काम करने देते हैं। निखिल तो इस वक्त यही है ना, पर मेरी प्रिया पता नहीं वो कहां होगी। तुमने तो कहा था वो शाम को आने वाला है, अब तो रात हो गई है। फोन पर बात नहीं हो पा रही, शायद कल आएगा। तुम्हें उसका नाम पता है ना? प्लीज उसका नाम बता दो प्लीज। मैंने तुम्हें बताया ना सपना, तुम उस आदमी को जानती हो, पर एक गलत आदमी से जुड़ी हुई हो। तुमने उसे मेरे साथ देखा है? वो लड़का याद है, फूल वाला? वो फूल वाला लड़का? वो फूल वाला लड़का। तुम्हें क्या लगा वो यूं ही तुम्हें देख रहा था? उस वक्त कोई और तुम्हारी फोटो ले रहा था। इसका मतलब मेरा एक्चुअली कोई पीछा कर रहा था हर वक्त। हाँ सपना, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। उस पार्क में जाती हो तब, उस बेंच पर बैठती हो तब,
वो किसी और से प्यार करता है। तुम उसके रास्ते का महज एक कांटा हो, सो हटा रहा है। यह अपहरण फिरौती के लिए किया गया था या किसी और कारण के लिए? प्रिया किडनैपर्स की कैद में थी, खौफ की रस्सियों से बंधी थी, डर की काल कोठरी में फंसी थी। लेकिन इन किडनैपर्स में से एक शराफत और इंसानियत के साथ पेश आ रहा था, सहानुभूति जता रहा था। क्या था ये गेम और कौन खेल रहा था? इस केस में और कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे। इस केस ने जितना प्रिया को बौखला दिया, उतना ही आश्चर्यचकित पुलिस को भी कर दिया। अपहरणकर्ता असल में प्रिया के साथ क्या करने वाले थे? क्या पुलिस वक्त पर प्रिया तक पहुंच पाएगी? सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे। प्रिया को आभास हुआ था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या ये वाकई में हुआ था या ये उसका वहम था? आखिर ये सब शुरू कब हुआ? इसकी प्लानिंग कैसे हुई? और वो करोड़ों रुपए की जो बात हुई थी, वो क्या थी? इस विचित्र और अद्भुत केस का राज हम खोलेंगे कल रात इसके दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.